विद्यार्थी मित्रों, पाठ 3 स्वाद से पाचन तक में हमने यहाँ तक कल देखा था। अब आगे है, हैंसी ने तली हुई मछली को कैसे पहचान लिया, वे कौन सी चीज़ें हैं जो आप बिना देखे और चखे केवल सूंघ कर पहचान सकते हैं। तो जैसे कि मछली है, अंडा या आमलेट अगर बनता हो तो भी उसकी स्मेल ज़बरदस्त आती है, कोई भजिए तल रहा हो, बराबर। तो कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं सुगंधदार होती है जो स्मेल से ही अपने को पता चल जाता है कि ये कौन सी चीज़ है। जैसे कि मम्मी अगर सुखड़ी बनाती हो तो भी, अगर आटा सेकते हो, घी सेकते हो तो भी उसकी स्मेल से हमको पता चल जाता है कि हाँ ये सुखड़ी बन रही है। उसी तरह से हैंसी ने भी तले हुए मछली की स्मेल से उसने पहचान लिया कि ये मछली की ही स्मेल है। आपको किसी ने नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है, वे ऐसा क्यों कहते हैं? तो दवाई में से स्मेल आती है, यानी गंदी सी बदबू आती है, बराबर। और उस बदबू के कारण हम लोग दवा को गले के अंदर नहीं डाल पाते, इसीलिए बोलते हैं नाक बंद करो और तुम घटक जाओ। इसीलिए यानी दवाई आसानी से तुम पी पाओगे, इसीलिए बोलते हैं कि नाक बंद कर लो और दवा को ले लो। फिर अब है, अपनी आंखें बंद कीजिए और बताइए, अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें एकत्र कीजिए और अपने मित्रों के साथ हैंसी और सरोज की तरह खेल खेलिए। तो इस तरह से जिसने हैंसी और सरोज ने खेला, उस तरह से आप लोगों को भी आपके मित्रों के साथ खेलना है। अपने मित्रों को चीज़ें चखाइए और पूछिए स्वाद कैसा था, खाने की चीज़ क्या थी, बराबर। जैसे कि नींबू का अगर स्वाद, नींबू अगर चखा देते हो तो फिर नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, बराबर। तो हम लोग, और उस खट्टे में भी अलग अलग स्वाद होता है। जैसे कि इमली का खट्टापन हमको अलग स्वाद देता है और नींबू का खट्टापन अलग स्वाद देता है। तो अलग अलग खटाई में भी अलग अलग स्वाद से उसको हम पहचान सकते हैं। आपको जीभ के किस हिस्से पर स्वाद ज़्यादा पता चल रहा था? आगे, पीछे, बाईं या दाईं तरफ? आपको जीभ के किस हिस्से में कौन सा स्वाद पता चला? अपने अनुभव के आधार पर चित्र में दर्शाइए, बराबर। तो जीभ के किस हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चलता है? जैसे कि आगे के हिस्से में कौन सा स्वाद? जैसे कि आगे के हिस्से में ज़्यादातर मीठे का स्वाद पता चलता है, जीभ के पीछे के हिस्से में कड़वे का स्वाद पता चलता है, तीखा भी लगता है तो जीभ के इस भाग में ज़्यादातर तीखा स्वाद पता चलता है, बराबर। इस तरह से जो एरो दिए हैं, आप लोगों को एक एक चीज़ का स्वाद लेकर और कौन से हिस्से में क्या लगा, तो उस तरह से आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। एक ही समय में कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखिए, जैसे जीभ के नीचे, होठों पर, तालू पर, यानी कि ऊपर के भाग में। क्या वहाँ कोई स्वाद का पता चलता है? तो नीचे के हिस्से में कोई स्वाद का पता चलता नहीं है। फिर तालू पे, यानी कि जीभ के ऊपर का भाग जो होता है, उस पर भी स्वाद का पता चलता नहीं है, यानी जीभ पर ही आगे, पीछे, ऊपर, बराबर, दाईं बाईं और में स्वाद का पता चलता है। तो जीभ के स्वाद परखने वाला भाग दर्शाइए। तो छात्रों को सृजनात्मक बनाने व अलग अलग स्वाद समझाने हेतु अपनी शब्द समृद्धि बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। यहाँ पर जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा समझाने हेतु कक्षा में चर्चा करें। तो अपनी जीभ के अलग अलग हिस्सों को कपड़े से स्वच्छ कीजिए, बराबर। यानी इस तरह से कपड़े से आपको जीभ को स्वच्छ करना है जिससे वह सूख जाए। उस पर थोड़ा सा गुड़ या चीनी रखिए। आप किसी स्वाद को महसूस कर पाते हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो गुड़ या चीनी रखने से क्या होता है? मीठा स्वाद का अनुभव होता है। तो आईने के सामने खड़े होकर अपनी जीभ को करीब से देखिए, उसकी सतह कैसी दिखती है? आपको सतह पर छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं। तो आप लोग अगर कपड़े से जीभ साफ करते हो तो अपनी लार क्या होती है? वो सूख जाती है। फिर अगर चीनी या गुड़ अगर आप लोग रखोगे तो उसका स्वाद जल्दी से नहीं आएगा, जब तक लार वो आ नहीं जाएगी तब तक आपको स्वाद लगेगा नहीं। और देखो, आप अगर जीभ को आईने में एकदम पास से देखते हो तो आपको छोटे छोटे गड्ढे जैसे दिखते हैं, तो जीभ पे छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, जिससे स्वाद जीभ के अंदर उतरता है। फिर चर्चा कीजिए और लिखिए, यदि आपसे आंवले या ककड़ी का स्वाद समझाने के लिए कहा जाए तो आपको समझाने में परेशानी होगी। तो आंवला कैसा होता है? वो भी खट्टा होता है। ककड़ी
मीठी होती है। तो इस तरह से स्वाद से हम लोग पहचान सकते हैं। आप निम्नलिखित वस्तुओं का स्वाद कैसे समझाएंगे? टमाटर, प्याज, सौंफ, लहसुन। तो टमाटर काट के हम लोग खाते हैं, बराबर, तो उसका जो रस है उससे हमको स्वाद का पता चलता है। सौंफ है, उसकी सुगंध से ही पता चल जाता है। लहसुन, प्याज, ये सब काटते वक्त उसकी स्मेल से ही हमको पता चलता है। जैसे प्याज है, प्याज काटने से हमको आँखों में पानी आता है, तो भी पता चल सकता है कि प्याज काटा जा रहा है, और उसकी स्वाद यानी उसकी स्मेल से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि प्याज है, बराबर। लहसुन को अगर हम लोग छीलते हैं तो हमारे हाथ में चिपचिपा जो होता है, तो उसकी स्मेल से भी हमको पता चलता है कि ये लहसुन वाले हाथ है। इस तरह से स्वाद का हम लोग सुगंध से भी पता कर सकते हैं। स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढिए या खुद से सोचकर बताइए। तो इस तरह से तो हम जैसे लड्डू खाते हैं, तो लड्डू का नाम हम सुनते ही हमारे दिमाग में आ ही जाता है कि ये मीठा होता है, बराबर। उसी तरह से नींबू को देखते हैं तो नींबू खट्टा होता है। फिर नमक को देखते ही पता चलता है कि ये खारा है, क्योंकि इससे पहले हमने खाया हुआ है। जो चीज़ हम लोग अभी तक नहीं टेस्ट करे हैं, उस चीज़ का स्वाद हम लोग चखकर पता कर सकते हैं। फिर कुछ चीज़ें रखने के बाद हैंसी ने सी कहा। सोचिए उसने क्या चखा होगा। तो इस तरह से हम लोग कब बोलते हैं? जब हमको ज़्यादा तीखा लगता है तब, बराबर। तीखा स्वाद होने के कारण हम लोग ऐसी सिसकारियाँ भरते हैं। तो फिर आप कुछ स्वाद समझाने हैं तो आवाज़ क्यों नहीं निकालते? जैसे कि इस तरह से आवाज़ निकलता है, तब हमको पता चलता है हाँ कि ये कोई खट्टी चीज़ है। मीठी चीज़ में भी कोई आवाज़ नहीं होती है, मगर सही में जिसको मीठा अच्छा लगता है तो उसके मुंह में पानी भी आने लगता है, खट्टे स्वाद से भी मुंह में पानी आने लगता है, बराबर। और तीखा खाते ही हम लोग सिसकारियाँ बनने लगते हैं, इस तरह से, बराबर। तो अलग अलग स्वाद से हम अलग अलग आवाज़ भी निकालते हैं। अपने हाव भाव व आवाज़ से आपने क्या खाया है इसका अनुमान अपने साथी मित्रों से लगाने को कहें। जैसे कि अगर कोई कड़वी गोली है तो हाव भाव से, तो कड़वी गोली खाओ या कड़वा करेला खाओ तो तुम्हारा पूरा मुंह बिगड़ जाएगा और अजीब सा चेहरा आप लोग बनाएंगे। तो उससे ही पता चलता है कि या तो ये खराब है या तो इसका स्वाद कड़वा है। तो अपने हाव भाव से और अपने आवाज़ से भी पता चलता है कि स्वाद ये कैसा होगा। फिर चबाकर और अच्छी तरह चबाकर खाना, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। चबाकर खाना, जैसे कि ब्रेड है, रोटी है, हम लोग ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए कुछ चावल लें, बराबर। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि थोड़े चबाने पर वो आसानी से गले में उतरती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसको अच्छी तरह से चबाना पड़ता है। जैसे कि ककड़ी है, कोबीज है, बराबर। उसको थोड़ा चबाकर हम लोग खा नहीं सकते, उसको बहुत सारा चबाना पड़ता है। उसी तरह से पके हुए चावल अगर लो तो थोड़ा बहुत चबाकर हम लोग गले में उसको उतार सकते हैं। आगे है, उसे अपने मुंह में डालें, 3 से 4 बार चबाएं और निगल लें, बराबर। तो जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रेड खाई आपने, फिर रोटी खाई, फिर चावल खाया, पीछे जो 3 चीज़ें दी है वो, तो मुंह में डालें, थोड़ी देर 3-4 बार चबाएं और निगल लें। तो ब्रेड है वो 3-4 बार चबाने पर वो आसानी से उतर जाएगा, मगर रोटी है उसको थोड़ा ज़्यादा चबाना पड़ेगा। चावल भी 3-4 बार चबाओगे तो वो आसानी से गले में उतर सकता है। तो कोई चीज़ें ऐसी होती है जिसको ज़्यादा चबाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ये लड़का मकई खा रहा है, तो मकई के दाने बहुत सख्त होते हैं, इसीलिए उसको ज़्यादा चबाने की ज़रूरत पड़ती है। तो चबाने से स्वाद में क्या बदलाव आता है? तो ज़्यादा चबाने से अपना जो मुंह का लाड़ रस होता है यानी थूक, बराबर, वो खाने में घुल जाता है। थोड़ी देर तो खाने का स्वाद आता है, पर बहुत ज़्यादा चबाने से उसका जो स्वाद है हमारे गले में उतरता है, तो बाकी जो मुंह में बचता है मावा, उसका फिर कोई स्वाद जल्दी आता नहीं है। तो ये बदलाव हो सकता है। अब दूसरा, रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लेकर उसे 30 से 32 बार चबाएं,
तो उसको चावल और रोटी को हमें ज़्यादा बार चबाना पड़ता है। देर तक चबाने से स्वाद में कोई बदलाव आता है? तो जिस तरह से मैंने अभी बताया, ज़्यादा बार चबाने से, कम चबाने से क्या होता है, उसका स्वाद तो मुंह में रहता है, मगर बहुत ज़्यादा बार यानी 30-40 बार 32 बार ऐसे अगर हम लोग चबाते हैं तो वो खाने का स्वाद हमारे मुंह में रहता नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने कभी चिंगम खाई हो, तो चिंगम शुरुआत में हमको मीठी लगती है, पर बहुत ज़्यादा बार उसको चबाने से वो कैसी हो जाती है, फीकी हो जाती है। तो चिंगम का जो मीठा स्वाद है, शुरू शुरू में जो मीठा होता है, वो अपने लाड रस के द्वारा गले में, अन्य नली में उतर जाता है, पर बाकी का वो जो चिंगम है वो बिल्कुल फीका हो जाता है, फिर उसमें कोई स्वाद बचता नहीं है। उसी तरह से खाना भी हम लोग जब ज़्यादा देर तक चबाते हैं तब यही हाल खाने का होता है कि उसमें कोई स्वाद बचता नहीं है। तो बच्चों, आज ये वीडियो यहीं तक हम लोग समझेंगे। थैंक यू।